रिमेंबर हु यू वांटेड टू बी। लाइफ में हमारे गोल समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? मेरे साथ तो होता है। जब छोटे होते हैं तो कुछ और बनना चाहते हैं और कुछ बड़े हो जाते हैं थोड़े से, यानी कि 10th के बाद तो क्या लो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। बहुत रेयर होते हैं जिनके ऑब्जेक्टिव एक जैसे रहते होंगे। हो सकता है गाइडेंस बेहतर रही हो, अदरवाइज बाकी एक्सप्लेन के आधार पर बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव सबका बदलता रहता है। और बदलने का मतलब ये नहीं है कि आपका एक गोल था उसके लिए आप ट्राई कर रहे थे, आपको समझ नहीं होती बहुत बार कि हमें करना क्या होता है, लेकिन समय के बाद हमें पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। बट उस डायरेक्शन में जाने के समय आपको ये याद रखना चाहिए कि रिमेंबर हु यू वांटेड टू बी। आपको पहली चीज़ प्रैक्टिकली क्लियर करनी चाहिए। लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे और वो इजी होंगे ऐसा नहीं हो सकता है। फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, मेंटल चैलेंजेस होते हैं, हेल्थ चैलेंजेस होते हैं। उस चैलेंजिंग दौरान समझना पड़ेगा रिमेंबर हु यू वांटेड टू बी। आपके पास किसी दौरान पैसा नहीं होगा, मेंटली सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा या हेल्थ इश्यू होंगे, हेल्थ ठीक नहीं होगी, उस दौरान आपके गोल की ओर बढ़ता रहना होगा। आपको थमना और रुकना नहीं होगा। जीवन का मतलब है ये दोस्त, रुकना नहीं है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस ना हो। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट मोटिवेशन मॉम डैड, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर जो समय से आगे निकल चुके हैं, मतलब जीवन में कुछ कर चुके हैं, वो कहेंगे कि लाइफ में ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं कि आप कहो आप कंप्लीट हो चुके हैं। जीवन के हर एक मोड़ पे संघर्ष के दौर पे ही होंगे। संघर्ष के दौर पे यही याद रखना है, आपका ऑब्जेक्टिव मतलब कि गोल है, वहाँ तक पहुँचना है, डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। उस दौरान जर्नी है ना, वो बार बार खुद को बताना होगा कि क्या चाहते हो। आपके पास इतनी सारी चीज़ होंगी ना कि उन चीज़ों में प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है? जो अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हुए गोल को अचीव करना है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। जितना खुद को एक्टिव रख सकते हो इतना माइंड सिचुएशन को अपने गोल के हिसाब से रख सकते हैं। रखने की कोशिश करिए, छोटी छोटी चीज़ें इम्प्लीमेंट करिए। परिवर्तन कुदरत का नियम है, वो आएगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, बस आगे बढ़ते रहिए। स्टे पॉजिटिव एंड क्या बोलूँ दूसरा, बस आगे बढ़ते रहिए, नेवर गिव अप। और एक ना एक दिन सफलता तो सबको मिलेगी, बस हिम्मत नहीं हारनी है। और बस यही बताना चाहती थी कि मैं भी मौके पे मौके दे रही हूँ, इतने सारे नहीं देती। अभी मैं 5 दे रही हूँ, पहले दिन 5 और फिर उसका एनालिसिस करूँगी। उसके बाद मेरे कम आ रहे हैं, मैंने आपको बोला मेरे मिड में है अभी, तो मैं पहुंच जाऊंगी। अभी 10 दिन बाकी है। एडमिट कार्ड 27 दिसंबर को आएगा, तो हिम्मत तो नहीं हारनी है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन मतलब कि पूरा दिन यहाँ पे बैठी रहती हूँ। हाँ, ये बैठी तो रहती हूँ, लेकिन बीच बीच में ब्रेक ले लेती हूँ। मतलब कि नीचे किचन में जाती हूँ, मॉम डैड से बातें कराती हूँ थोड़ी देर, फिर थोड़ा सा बालकनी में घूम लेती हूँ। और दूसरा, पानी भी कंप्लीट लेके नहीं बैठती हूँ, बीच बीच में पानी ख़त्म हो जाए इतना रखती हूँ ताकि मैं उठ सकूँ, वरना मेरे को पीठ में दुखावा हो जाता है। यहाँ पे मैं मम्मी को प्रसाद बनवा रही थी, तो मैं भूल गई थी कि आज मेरा उपवास है। मतलब उपवास तो किया लेकिन प्रसाद का भूल गई थी। फिर मैंने शाम को मतलब 3 घंटे की मेरा पूजा पाठ होता है, मैं सैटरडे करती हूँ माँ काली माता की। तो आज शायद मेरा 6 सैटरडे है, 9 सैटरडे बाकी है मेरा, अभी 3 बाकी है। तो मैं पूरा दिन फास्ट करके माता जी को शीरा का नैवेद्य यानी कि प्रसाद चढ़ा के और फिर खाना बैठी। और फिर खाना खा के सब कुछ बर्तन वगैरह वॉश करके फिर आके बैठ गई। बहुत ठंड थी इसलिए मैंने कैप पहनी है, क्योंकि भले जैसा हो वैसा, लेकिन मुझे एग्ज़ाम के टाइम बीमार बिल्कुल भी पड़ना नहीं है।
क्योंकि जब लेक्चर चालू होता है तब आए दिन मैम बोलती रहती है कि एक स्टूडेंट बीमार हो गई, दूसरी स्टूडेंट बीमार हो गई। तो मैम ने सबसे पहले सबको बोला है कि सबका ख्याल रखो। अगर जो चीज़ बाहर की आपको खाने का मन हो, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर की, तो अभी प्लीज़ उसको मत टच करो। मुझे भी इतना मन होता है कि मैं फ्रैंकी खा लूँ, पिज़्ज़ा खा लूँ, लेकिन मैंने अभी कंट्रोल किया है, बिल्कुल भी नहीं छुआ। और घर का खाना ही प्रीफर करो अभी, बस 10 दिन के लिए। और बस मैं यहाँ पे वो भी मॉक दे रही थी, मॉक पे मॉक मेरा चलता रहता है। और एक मॉक देने के बाद मैं 15 मिनट का ब्रेक लेके मैं बाद में फिर एनालिसिस करती हूँ और जंप करती हूँ नेक्स्ट मॉक पे। तो ऐसे मैं मॉक कर रही हूँ। और ये मेरा हेक्टिक डे है, क्योंकि मेरा स्केड्यूल ऑलवेज टाइट रहता है। और इस दिन तो मेरा मतलब कि बहुत टाइट था। और ये रात का है, और रात को ये सब करते करते मेरे को 1 बज जाते हैं। और मुझे 1 बजे से पहले कभी नींद नहीं आती, यानी कि 2 या ढाई तो बजते हैं। मैं पढूँ या ना पढूँ या बैठी भी रहूँ, अगर मुझे पढ़ने की ना इच्छा हो और 12 बज गए ना, 12:30 1, तो मैं फिर मोबाइल में ऐसे कुछ ना कुछ करती हूँ। बाय बाय।